शालोम। आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल में। मैं उत्साहित करता हूं अपना समय को और अपना जीवन को कुछ समय परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इन्वेस्ट कीजिए। जब आप अपने आप को, अपना समय को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उसका लाभ, उसका प्रॉफिट बहुतायत होता है। आपको वो प्रॉफिट सरप्राइज भी कर सकता है, क्योंकि जब कभी हम परमेश्वर का वचन को ध्यान देते हैं, हमारा जीवन आशीषित हो जाता है, प्रभावशाली होता है। विशेष करके आज मैं प्रार्थना प्रार्थना के बारे में बात करना चाहता हूं। आज प्रार्थना हर एक विश्वासी का जीवन में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बना के रख सकता है। एक परमेश्वर का दास ब्रदर भक्त सिंह ने ऐसे कहा, प्रार्थना मेरे लिए सांस के समान है। बिना सांस के साथ मनुष्य कैसे जीवित नहीं रह पाएगा, वैसे ही प्रार्थना के बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। प्रार्थना ही मुझको जीवित रखता है बोलकर ये परमेश्वर का दास ने कहा। सचमुच, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि हम हर दिन प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है हम परमेश्वर के साथ संबंध बना के रखे। मगर हम देख रहा है इन दिनों में बहुत जगह में, जब बहुत सारा जगह से मैं ये सुन रहा हूं कि प्रार्थना में लोग सूख जा रहे हैं। प्रार्थना करना चाहते हैं मगर प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। प्रार्थना करने का इच्छा है मगर वो इच्छा के रूप में ही रुक जा रहा है, कार्य रूप धारण नहीं कर रहे हैं। प्रार्थना कई लोग तो कर रहा है मगर उसका उत्तर नहीं आ रहा है। प्रार्थना कर रहा है, उसकी प्रभाव को अपना जीवन में देख नहीं पा रहा है। तो इन सारी बातों को एक छोटा समय में मैं कवर नहीं करना चाहता हूं, मगर कुछ चीजें जो बहुत ही जरूरी हैं, एक के बाद एक हम देखते जाएंगे। आज के लिए विशेष करके मैं एक पॉइंट को रेस करना चाहता हूं, जिसके लिए मतलब प्रार्थना में क्या बहुत ही जरूरी है, कौन सी प्रार्थना हमारा जीवन को प्रभावशाली करता है, कौन सी प्रार्थना हमारा जीवन में उत्तर लाता है, कौन सी प्रार्थना हमें लगातार प्रार्थना करने के लिए मदद करता है, हम देखेंगे। वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 22 पद में ऐसे लिखा, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मतलब पहले मैं आपको बोल चुका, प्रत्येक व्यक्ति जो कोई परमेश्वर को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, प्रार्थना करना अवश्य है, जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में यीशु मसीह स्वयं अपना चेलों से ऐसा कहता है, जब तुम प्रार्थना करे, मतलब यदि तुम प्रार्थना करे बोलकर नहीं लिखा है, जब तुम प्रार्थना करे, मतलब आप जब कभी प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थना कैसे करना चाहिए और वो प्रार्थना में क्या क्या पॉइंट होना चाहिए, अपना चेलों को यीशु मसीह सिखा रहा है। वो बात अलग है, मगर आज मैं जो आपको बोलने जा रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रार्थना में कौन सी चीज होना चाहिए जिसके द्वारा हमारा प्रार्थना प्रभावशाली हो जाए। प्रार्थना एक उत्तर लाने वाला प्रार्थना हो जाए। अभी पढ़ा है हम मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 22 पद में, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हमारा प्रार्थना में सबसे प्रथम विश्वास होना चाहिए। हम कुछ शब्द प्रार्थना में निकालने से पहले ही हमारा पास विश्वास होना चाहिए। मतलब यह वचन कहता है, जो कुछ तू प्रार्थना में मांगोगे या बोलेगा
वो विश्वास के साथ तेरा होठों से निकलना चाहिए। आमीन। विश्वास के बिना प्रार्थना करना, विश्वास के बिना प्रार्थना करना एक मरा हुआ प्रार्थना के समान है। वो प्रार्थना जवाब नहीं लाएगा, वो प्रार्थना आपका जीवन को प्रभावशाली नहीं करेगा, वो प्रार्थना आपको लगातार प्रार्थना करने में मदद नहीं करेगा। मगर ये विश्वास में या प्रार्थना में आप विश्वास के साथ आप प्रार्थना करेगा और विश्वास के साथ जो कुछ तू मांगेगा तो आपको सब मिल जाएगा। तो विश्वास बहुत ही बड़ा जरूरत है। आपका प्रार्थना में कुछ जरूरत है, कुछ चाहिए, तो वो है विश्वास। क्यों? इब्रानी पुस्तक 11 अध्याय का 6 पद में ऐसे लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उसे मतलब परमेश्वर को। हम विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। और कौन सी विश्वास है वो? क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को, प्रार्थना में हम परमेश्वर के पास जाते हैं। तो इधर लिखा है 6 पद में, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए है। आमीन। विश्वास करना चाहिए। तो वो विश्वास कैसा और कौन सी विश्वास है? वह है, मतलब हमारा परमेश्वर जिसको हम प्रार्थना कर रहे हैं वह है, वह जीवित है। वो हम जो प्रार्थना करने जा रहा है वो सुनेगा और जरूर वो अपना प्रार्थना को सुनकर वो प्रतिफल देगा बोलकर हमको विश्वास करना जरूरी है। इधर लिखा है, 6 पद को पूरा पढ़ रहा हूं, एक बार देखिए। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेयर में सबसे बड़ा जरूरत विश्वास है। वो विश्वास, हम जीवित परमेश्वर को पुकार रहा है और मेरा प्रार्थना अनसुनी नहीं होगा। मैं जो पूछ रहा हूं, मांग रहा हूं परमेश्वर को, वो मुझे जरूर प्रतिफल देगा बोलकर विश्वास करना चाहिए। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना रहेगा। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर आप अपना जीवन में देख पाएगा। जब आपका प्रार्थना में उत्तर को देख पाएगा, उसकी प्रभाव को देख पाएगा, मुझे नहीं लगता है कि आप प्रार्थना रोक देगा आपको। मुझे नहीं लगता है कि आपका प्रार्थना का जीवन में निराश आ जाएगा। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कैसा भी रह जाए, प्रार्थना करना आप बंद नहीं करेगा, क्योंकि आप प्रार्थना का सामर्थ्य को आपका जीवन में चख चुके हो। इसलिए हमारा प्रार्थना में हम कुछ मांगने से पहले जैसे हम परमेश्वर के पास जाते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करना जरूरी है। बाइबल में एक व्यक्ति है, उसका उदाहरण मैं आपके आगे रखता हूं, उसके बाद में प्रार्थना में लेके जाऊंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 5 पद से लेकर 13 पद तक आप देख सकते हैं। उधर एक सूबेदार है, एक सूबेदार यीशु के पास आया, अपना दास के लिए आया। अपना दास को एक रोग है और वो उस रोग के वजह दुख में पड़ा हुआ है, वो लकवा बीमार से दुख में पड़ा हुआ है। तो ये सूबेदार यीशु के पास आकर कहता है, यीशु मेरा दास लकवा बीमार से दुख में पड़ा है, आप उसको चंगाई कीजिए बोलकर जब ये सूबेदार पूछता है, यीशु तुरंत उसको उत्तर में ऐसा कहता है, चलो मैं आऊंगा, आपका घर जाऊंगा और आपका दास के लिए प्रार्थना करूंगा। उस समय ये सूबेदार कहता है, मेरा चित्त के तले आने का योग्य मैं नहीं हूं प्रभु, बस आप यही से एक बात कह दे, वो चंगाई हो जाएगा। क्योंकि मैं भी एक अधिकारी हूं, मेरे नीचे काम करने वाले हैं, मैं किसी को आ बोले तो वो आएगा, किसी को जाओ बोले तो वो जाएगा। आप यही से एक शब्द कह दे, मेरा दास चंगा हो जाएगा बोलकर उस सूबेदार यीशु को कहता है। यीशु
इस व्यक्ति को देखकर बड़ी आश्चर्य के साथ उसके पीछे आने वालों से कहता है, इज़राइल में मैं ऐसा विश्वास को देख नहीं पाया। उसका विश्वास के वजह उसका दास का जीवन में वो बहुत बड़ा चंगाई को देखा। यीशु वहां से ही कह दिया, वो जब अपना घर लौटा उसका दास चंगा होते हुए वो देखा। इसकी प्रार्थना का प्रतिफल क्या है मालूम है? विश्वास से प्रार्थना करने के वजह उसका दास को चंगाई से देख पाया। आज तू जो कुछ प्रार्थना कर रहा है, किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है, चाहे आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट कुछ भी क्यों ना हो, आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास के साथ प्रार्थना करने की वजह आपका जीवन में उसका जवाब को देखेगा, परमेश्वर का कार्यों को आपका जीवन में अनुभव करेगा, प्रभु का परमेश्वर का प्रभाव को, उसका सामर्थ्य को आप अपना जीवन में अनुभव कर पाएगा। जिस दिन आप अपना प्रार्थना का सामर्थ्य को या प्रार्थना का प्रभाव को देखेगा, मुझे नहीं लगता है कि आपका प्रार्थना रुक जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि आपका प्रार्थना में आप निराश हो जाएगा, बल्कि आप लगातार प्रार्थना करने वाले बनेगा। आमीन, हालेलुया। तो मैं चाहता हूं आज ये बात ना भूलें, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। विश्वास के साथ प्रार्थना करने में बहुत ही आशीष है, उसकी उत्तर आप अपना जीवन में देख पाएगा। तो मैं चाहता हूं मैं आपके लिए प्रार्थना करें। तो आपका लाइफ में जो भी परिस्थितियां है, जो भी समस्या है, आप विश्वास कीजिए, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं उसी समय परमेश्वर उन सारे चीजों से आपको छुटकारा देने जा रहा है। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग आज इस वचन में बने रहे, उन सभी व्यक्तियों को छूले खुदा, विशेष करके उसकी प्रार्थना जीवन को बनाइए खुदा। अपना प्रार्थना जीवन में उनको बहुत बड़ा सुधार दीजिए खुदा। उनकी प्रार्थना में विश्वास के साथ प्रार्थना करना सिखाइए खुदा, ताकि आज से वो लोग अपना प्रार्थना का जीवन निर्माण करें। प्रभु, अपना जीवन में तेरे प्रभाव को वो लोग देखने पाए खुदा। और मैं प्रार्थना करता हूं विशेष करके खुदा, यदि इस वचन को सुनने वालों के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, किसी भी प्रकार की संकट है, यीशु के नाम से इसी वक्त पिता वो छुटकारा को महसूस करे, चंगाई को महसूस करे, स्वतंत्रता को महसूस करे पिता। धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना और बड़ी उत्तर दिया। मैं विश्वास करता हूं, विश्वास के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।